बरसात के मौसम की सब्जियों की मिट्टी हम कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, आज का वीडियो हमारा इसी पर है। दोस्तों, आप भी अगर मेरी तरह अपने छत पर गमलों में, ग्रो बैग में और कंटेनर में सब्जियां उगाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और लास्ट तक बने रहें, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे मिट्टी तैयार करता हूँ। मिट्टी मेरी ये गार्डन की मिट्टी ही मैं आज तैयार करूँगा, कैसे मैं उसकी साफ़ सफाई करता हूँ और ये भी मैं बताऊँगा कि कैसे मैं उसको अपने ग्रो बैग में भरूँगा और ये भी बताऊँगा कि कितने बड़े ग्रो बैग में मैं कौन सी सब्ज़ी लगाने जा रहा हूँ। आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे गार्डन में कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमको मिलती है और मेरे पौधे कितने स्वस्थ हैं और कितनी अच्छी उसमें फ्लावरिंग आती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे कद्दू हो और चाहे भिंडी हो और कुछ भी हो, मिर्च हो, इवन करेला या चचेड़ा हो, सारी सब्जियां मैं अपने छत पर ही गमलों में, ग्रो बैग और कंटेनर में उगाता हूं और हमको भर भर के हार्वेस्टिंग मिलती है। दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह जादौन और आप देख रहे हैं हमारा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मैं बरसात के सीज़न की सब्जियों की मिट्टी कैसे बनाता हूँ फंगस रहित। दोस्तों, ये देखें, ये मैंने अपने ग्रो बैग से, कंटेनर से और गमलों से ये मिट्टी पलट ली है। इसमें जो पहले पौधे लगे थे उसमें जड़ें थी, तो मैं ये जड़ें साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि जड़ें ही फंगस का मुख्य कारण होती हैं। तो जड़ों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल साफ़ सुथरी मिट्टी बनाइए। देखें आप, ये इतनी जड़ें इससे निकली हुई हैं और यही जड़ें हैं जो बरसात में पानी बरसने पर मिट्टी गीली रहती है तो फंगस पैदा कर देती हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं कौन सी खाद मिलाऊंगा इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं 4 तरह की कंपोस्ट मिलाता हूं: गोबर की खाद, पत्ते की खाद, वर्मी कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट। चारों खादों को मैंने इस टब में ले लिया है। अब देखें, ये वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और ये किचन वेस्ट जिसमें अंडे दिखाई दे रहे हैं, और ये है हमारी पत्तों की खाद। चारों खादें हैं। चारों खादों को मैं इस मिट्टी के ऊपर पलट देता हूँ और बिखेर देता हूँ चारों तरफ बराबर से, जिससे कि जब मैं इसको मिक्स करूँ तो ये चारों खादें हमारी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैंने इसमें ये पलट दी है कंपोस्ट और मैं इसको अब बराबर करे दे रहा हूँ। ये बराबर करने के बाद मैं इसमें दूसरी चीज़ें भी अभी मिलाने वाला हूँ। आप देखें कि अंडे के छिकले दिख रहे हैं, ये किचन कंपोस्ट के हैं, जिससे मैं किचन कंपोस्ट में अंडे के छिकले भी डाल देता हूँ। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। अब हम इसमें दूसरी कौन सी चीज़ें मिलाता हूँ, आप देखिए। ये है हमारा चूना। चूने को हम ज़रूर मिलाते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं। ज़्यादा मात्रा में चूना मिलाने से इसका मिट्टी का पीएच चेंज हो जाता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है, तो मिट्टी में पौधे ग्रो नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सीमित मात्रा में मिलाएं और मैं इसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ही बिखेरता हूँ। इसलिए चारों तरफ बिखेरते हैं कि अच्छे से मिट्टी में हमारे मिल जाए। अब ये मैंने चूना इस मिट्टी के ऊपर बिखेर दिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगा एक और चीज़, ये है गेरू। गेरू दोस्तों आयरन का बहुत अच्छा स्रोत होती है, इसलिए मैं अपनी मिट्टी में गेरू ज़रूर मिलाता हूँ कि हमारे पौधों को आयरन की कमी ना हो और वो अच्छे से ग्रो करें, उनके जो तने हैं वो मजबूत रहें।
दोस्तों गेरू के बाद में मैं इसमें मिलाता हूँ बोन मील। बोन मील फास्फोरस और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होती है। ये हमारे पौधों में तने को मजबूत करती है और फ्लावरिंग फ्रूटों में और फलों के साइज में भी अच्छा काम करती है। दोस्तों इसके बाद जो ये चीज़ मैं मिला रहा हूँ ये है सरसों की खली। सरसों की खली को मैंने महीन कर लिया है और महीन करने के बाद में मैंने इसको भी इसमें मिला दिया है और हाथ से इसको देख रहे हैं आप कि मैं पूरा फैला दिया है जिससे अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। फंगस से बचने के लिए दोस्तों मैं ये चीज़ मिलाता हूँ, ये है नीम की खली। नीम की खली बरसात की मिट्टी में ज़रूर मिलाना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मिट्टी में फंगस पैदा नहीं होने देती है और हमारे पौधों की जड़ों में फंगस नहीं लगता है। नहीं तो पौधों में जड़ों में फंगस लग जाने से पौधे ख़राब हो जाते हैं और फिर वो सरवाइव नहीं करते हैं और हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। अब मैं इसको अच्छी से मिला दे रहा हूँ, उलट पुलट के कई बार मैं इसको मिलाऊंगा और एक अच्छी दमदार पावरफुल मिट्टी बनाऊंगा। फंगस रहित मिट्टी बना रहा हूँ जो हमारे बरसात के सीज़न के पौधों के लिए बहुत अच्छी है। ये मेरी मिट्टी आप देखें कि बन के तैयार हो गई है। अब इस मिट्टी को मैं गमलों में भरूंगा। दोस्तों आज मैं 2 24 इंची के गमले भरूंगा। एक में लौकी लगाऊंगा और एक में लगाऊंगा कद्दू। तो मैं ये इस मिट्टी को एक टब में भर लेता हूँ और टब में डाल करके मैं गमले में डालूँगा। और गमला मैं कैसे भरता हूँ परत बाई परत ये भी मैं बताने वाला हूँ क्योंकि मिट्टी ज़्यादा वज़नदार हो जाती है, इसलिए मैं इस तरह भर। ये गमला आप देख रहे हैं, इसमें नीचे मैंने एक मिट्टी की परत लगा ली है और इसके ऊपर मैंने ये डाल दिया है कचड़ा। ये मेरा किचन वेस्ट है और गार्डन वेस्ट है। ये कार्डबोर्ड, दफ्ती और गत्ते, अखबार के टुकड़े और पत्ते, ये पूरा कचड़ा है। इसमें प्लास्टिक मैंने सब निकाल दिए, कोई प्लास्टिक नहीं है। तो मिट्टी के ऊपर मैं एक ये कचड़े की परत लगाता हूँ जिससे मेरा गमला हल्का रहे, भारी ना हो, छत पर लोड ज़्यादा ना पड़े, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब उस कचड़े के ऊपर मैंने एक ये मिट्टी की परत और लगा दी है। अब इस मिट्टी की परत के ऊपर भी मैं एक और ब्राउन वेस्ट भरूँगा। इसके ऊपर इसी तरह मैं लगातार एक परत मिट्टी की और एक परत ब्राउन वेस्ट की या कचड़े की लगाता चला जाऊँगा। ये हमारे करेले के पौधे जो मैंने हटाए थे उनका वेस्ट है, इसकी मैं अब एक परत लगा देता हूँ। परत लगाने में ध्यान ये रखना होता है कि इसको अच्छे से दबा दें, ऊपर निकलना नहीं चाहिए। परत की परत लगती चली जाएगी, मिट्टी की परत इसके ऊपर लगेगी। अब आखिरी परत इसके बाद जो मैं लगाऊंगा वो बहुत अच्छे से थोड़ी मोटी परत लगाऊंगा, करीब 7 या 8 इंच की परत लगाऊंगा क्योंकि मुख्य बीज जब मेरे छोटे होते हैं पौधे तो उसकी जड़ें उसी मिट्टी में रहती हैं और बीज भी मैं उसी मिट्टी में बोऊंगा। और मैं हिला डुला के भी मैं इसको देखें आप सही कर लिया। ये बिल्कुल कहीं इसमें सिकुड़न नहीं है, बिल्कुल सीधा है ये मेरा ग्रो बैग। और मैंने आखिरी में पूरी मिट्टी ये डाल दी है। अब इसको मैं बराबर कर दूंगा, मेरा गमला भर के तैयार हो जाए। आप देखें ये मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी और पूरस मिट्टी है। इसमें वेल ड्रेनेज्ड मिट्टी है, इसमें पानी कतई नहीं रुकेगा। मेरे गमलों में पानी नहीं रुकता है, ऐसे मैं भरता हूँ कि ना उसमें पानी रुके और हल्के भी रहें। इसमें नीचे हमारी खाद बनती रहेगी और ऊपर हमारे पौधे ग्रो करेंगे। जब पौधे बड़े होंगे उनकी जड़ें नीचे जाएंगी तो नीचे से उनको और अच्छी खाद मिलेगी
और जब मैं अपना गमला पलटूँगा तो वो सारे के सारा जो वेस्ट मैंने इसमें भरा है, कचरा भरा है, वो मेरा खाद भी बन जाएगा। तो मुझे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे पैसे भी बचेंगे। दोस्तों, ये मेरा गमला भर के एक ये तैयार हो गया है। इसमें जो जड़ें हमें दिखाई देती हैं वो भी मैं बिल्कुल निकाल देता हूँ। आप देखें कि बिल्कुल क्लीन हो गई है मेरी मिट्टी, साफ़ सुथरी मिट्टी है। एक आध जड़ कहीं दिख भी रही तो उसको भी मैं हटा देता हूँ। इस तरह से बहुत अच्छी मिट्टी बनाई और बहुत अच्छे से मैंने गमलों में भरा, इसलिए मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। 24 इंची का गमला है, इसमें मैं लौकी बोने वाला हूँ। और इसी तरह से एक मेरा दूसरा भी गमला है जिसको भी मैंने भर के तैयार किया है। ये देखें आप, इसमें मैं बोऊंगा कद्दू। कद्दू के लिए भी 24 इंची का गमला चाहिए। अगर आप छोटा गमला लेंगे, बहुत छोटा लेंगे, तो आपकी बेल 2 मीटर बढ़ेगी और पौधा ख़राब हो जाएगा, उसकी रूट बॉन्ड हो जाएगी। आप मीडियम साइज़ का गमला लेंगे तो एक आध लौकी कद्दू लगेगा, उसके बाद उसमें फल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, सही साइज़ का गमला लें। देखें, ये 24 इंची का गमला है और हल्का है, इसमें बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं है कि आपकी छत पर वेट बढ़ेगा, इसलिए आप अच्छे से इसमें लौकी कद्दू बो सकते हैं। दोस्तों, आपको मैंने पूरी जानकारी दी कि हम कैसे अपने गार्डन की मिट्टी जो यूज कर चुके हैं उसको साफ़ सफाई करते हैं, और फिर उसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें मिलाता हूँ, खादें मिलाता हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी मिलाता हूँ कि जिससे उसमें फंगस ना लगे। और मैं गमले में भरना भी मैंने आपको बताया कि गमला कैसे भरते हैं। मेरा गमला हल्का भी रहे और भारी ना हो, वेल ड्रेनेज्ड, पावरफुल, दमदार मिट्टी बनाना बताया, न्यूट्रिएंट से भरी हुई, पोषक तत्वों से भरी हुई। उसी का हमें ये रिज़ल्ट मिलता है कि हमें भर भर के हार्वेस्टिंग मिलती है। कुंटलों लौकी हम अपनी छत से पैदा करते हैं, हार्वेस्टिंग लेते हैं अपने पौधों से। इतने अच्छे हमारे पौधे होते हैं। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह एक प्रयास करें और अपनी छत पर उगाएं सब्जियां। और ये सारी सब्जियां ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, बीमारी से भी बचें और अपने पैसे भी बचाएं। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और आपके कोई सुझाव या सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इस तरह के और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। दोस्तों, आपने पूरा मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।